हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द आरके साइंस क्लासेस। मैं हूं रोहित मेहता एंड यू आर वाचिंग द यूट्यूब चैनल ऑफ आरके साइंस क्लासेस। दोस्तों, ये जो लेक्चर है वो कक्षा 10वीं वाले विद्यार्थियों के लिए है, एनसीईआरटी बुक कक्षा 10th के लिए। और आज इस वीडियो में या इस लेक्चर में मैं बात करने वाला हूँ सक्रियता श्रेणी की। किसकी बात करने वाला हूँ? सक्रियता श्रेणी की। इससे पहले हमने देखा कि विस्थापन अभिक्रिया क्या है। विस्थापन अभिक्रिया क्या है, यानी कि मोटा आदमी पतले आदमी को भगा दे तो वही क्या है? विस्थापन अभिक्रिया है। तो विस्थापन अभिक्रिया में अब चक्कर क्या पड़ता है कि निम्न में से कोई रासायनिक समीकरण जैसे दी हुई है, क्या ये संभव है या नहीं है, ये संभव है या नहीं है, या ये होगी या नहीं होगी। इस तरह के प्रश्न भी हमारे से कई बार पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि मैं एग्जाम्पल की बात करता हूँ, मान लो हमारे पास ये है पहली समीकरण, क्या ये रिएक्शन जो है मैंने लिखी है क्या संभव है? दूसरी इसी प्रकार से मैं ले लेता हूं H2SO4 प्लस Cu, क्या ये रिएक्शन संभव है? इसी प्रकार से मैं तीसरी रिएक्शन ले लेता हूं क्या ये रिएक्शन हो सकती है या नहीं। इसी प्रकार से और भी मैं रिएक्शंस ले सकता हूं, जैसे कि ये लीजिए। इसी प्रकार से मैं और भी रिएक्शन ले सकता हूं, CuSO4 प्लस Fe। तो इनमें से हमें अब ये पता नहीं, देखिए हम बोर्ड पर तो कुछ भी लिख सकते हैं भाई, कुछ भी लिख सकते हैं। ये मैंने लिख दिया और ये सारी रिएक्शंस यहाँ पर हो रही हैं। क्या हो रही हैं? सारी की सारी ये रिएक्शंस हो रही हैं, मैंने करवा दी, हो गई। लेकिन क्या ये वास्तव में लैब में होती है? क्या ये वास्तव में लैब में होती हैं? यस और नो, नहीं होती। ये सारी रिएक्शन जो मैंने लिखी हैं वो नहीं होती। क्यों नहीं होती वो बाद की बात है, पहले ये सीखना होगा हमें। ये हमने बोर्ड पर जो लिख दिया वो क्यों नहीं होती संभव, और कैसे पहचाने कि ये रिएक्शंस वास्तव में होती हैं या नहीं होती। इसको जानने के लिए हमें पढ़ना पड़ता है सक्रियता श्रेणी को। किसको? सक्रियता श्रेणी को। तो आज उसी को मैं लेकर आया हूं कि सक्रियता श्रेणी क्या है, इनमें से कौन कौन सी रिएक्शन संभव हैं और नहीं है। और तीसरी बात, इसको याद करने की बहुत ही मजेदार ट्रिक लेकर आया हूं मैं। आज क्या लेके आया हूं? ट्रिक लेके आया हूं मैं। तो इन ट्रिक के माध्यम से, इस ट्रिक के माध्यम से हम क्या करेंगे, इसको बहुत ही आसानी से कंठस्थ कर देंगे या कर लेंगे। इस ट्रिक के माध्यम से मैं इस सारणी को बिल्कुल याद करवा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। देखिए सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर पोटेशियम में एक बार इनके नाम लिख देता हूँ। ये क्या है हमारे पास? पोटेशियम। कौन है ये हमारे पास? पोटेशियम। दूसरा हमारे पास क्या है? सोडियम। तीसरा है कैल्शियम। तीसरा क्या है? कैल्शियम। चौथा है मैग्नीशियम। चौथा क्या है? मैग्नीशियम। पांचवा क्या है? एल्यूमिनियम है। पांचवा क्या है? एल्यूमिनियम। इसी प्रकार से छठा है जिंक। सातवां है आयरन या फेरम कह सकती हो। इसके बाद है हमारे पास लेड, और ये H जो है वो है हाइड्रोजन। यहां तक की बात हो गई। अब देखिए नीचे चलते हैं हाइड्रोजन से, तो यहां पर है कॉपर, ये है हमारे पास पारा या मरकरी, ये है Ag यानी कि सिल्वर। ये क्या है? सिल्वर या चांदी। और लास्ट में बचता है हमारे पास गोल्ड। गोल्ड, सोना। गोल्ड, सोना। तो ये है हमारे पास ट्रिक, सॉरी ट्रिक नहीं, ये हमारे पास अभी तत्व हैं। इनमें से कौन सा तत्व सबसे ज्यादा क्रियाशील है? तो सबसे ऊपर वाला जो तत्व है वो सबसे ज्यादा क्रियाशील है। सबसे ज्यादा क्रियाशील तत्व कौन है? वो है पोटेशियम। सबसे ज्यादा क्रियाशील तत्व कौन सा है? पोटेशियम है। और सबसे कम क्रियाशील, सबसे कम क्रियाशील जो तत्व है, यहां पर भी क्रियाशील, तो सबसे ज्यादा जो क्रियाशील है वो तो है पोटेशियम, और जो सबसे कम क्रियाशील है वो है हमारे पास सोना, ऑरम या गोल्ड। अब देखिए याद कैसे करना है, तो याद करने के लिए सबसे बढ़िया ट्रिक है, देखिए कैसे याद कर सकते हो। और इसको याद करने के बाद हम बता सकते हैं कि इनमें से कौन सी समीकरण होगी और कौन सी नहीं होगी। तो मैं ट्रिक लिख देता हूं। देखिए ये है हमारी काशी, के मतलब
काशी और ये है हमारे पास नाथ, काशीनाथ, याद हो जाएगी, इतने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। काशीनाथ का माली, बहुत बढ़िया ट्रिक है दोस्तों, आराम से याद हुई। काशीनाथ का माली, कहाँ का माली है? काशीनाथ का माली है। और ये है आलू, ये है जरा फीके पकाता है, ये है किसके लिए? हाइड्रोजन के लिए। काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। भाई काशीनाथ का जो है माली होगा कोई, वो आलू की सब्जी क्या करता है? बनाता तो है बढ़िया, लेकिन पकाता थोड़े से कम है, फीके पकाता है। कैसे पकाता है? फीके। तो काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। अब मान लो मैं काशीनाथ का माली हूँ और कोई मेरे से कह रहा है कि अरे काशीनाथ का जो माली है वो तो आलू जरा फीके पकाता है। तो मैं गुस्सा होता हूँ, मुझे गुस्सा आती है, मैं कहता हूँ कौन है वे? सामने आओ मेरे, कौन है वे? सामने आओ मेरे, कौन कह रहा है ऐसे? तो यहाँ ट्रिक बनेगी, कौन है, कौन है आगे आओ, कौन है आगे आओ। यहाँ पर याद ध्यान रखना है और ये है एक हाइड्रोजन के लिए पहले वाला, और दूसरा है वो मरकरी या पारे के लिए Hg। तो देखो काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ। कौन कह रहा है मेरे बारे में ऐसा कि मैं आलू की सब्जी फीके पकाता हूँ? तो कौन है वे? आगे आओ। ठीक है, तो ये ट्रिक है हमारे पास, इसके माध्यम से, इस ट्रिक के द्वारा हम इस सक्रियता श्रेणी को आराम से याद कर सकते हैं। दोबारा देख लीजिए क्या है ट्रिक। काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ, कौन है आगे आओ। अब देखिए इस समीकरण से हमें क्या पता चलता है कि देखो हाइड्रोजन को मैंने ऐसे क्यों लिखा है, क्योंकि हाइड्रोजन से जो भी चीजें ऊपर हैं, हाइड्रोजन से जो भी तत्व ऊपर हैं वो हाइड्रोजन की तुलना में अधिक क्रियाशील हैं। मतलब अगर मैं हाइड्रोजन से ऊपर की बात करूं, हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील ये सभी, इससे अधिक क्रियाशील ये सभी, इससे ये सभी, इससे ये सभी, ऊपर जो भी तत्व हैं वो सब उससे अधिक क्रियाशील हैं। और जैसे इसके नीचे हैं तो वो हाइड्रोजन से कम क्रियाशील है। जैसे कॉपर के नीचे हैं तो कॉपर के नीचे वाले कम क्रियाशील है कॉपर से, और कॉपर से ऊपर वाले कॉपर से अधिक क्रियाशील है। ये तो बात हो गई क्रियाशील अक्रियाशील। ठीक है, कौन अधिक क्रियाशील है, कौन कम क्रियाशील है, इस सारणी को याद कर लोगे। इसके बाद देखिए अब रिएक्शन का कैसे पता चलेगा, कौन सी रिएक्शन होगी और कौन सी नहीं होगी। तो बेटा जो भी अपने ऊपर वाला तत्व है यानी कि अधिक क्रियाशील तत्व है, मान लो कि ये सारे हैं, इनमें किसके साथ वो किस विलयन में पड़े हुए हैं, किसके साथ उनकी अभिक्रिया करवाई जा रही है, उस पर डिपेंड करता है। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे कि मान लो मैंने लिया आयरन लिया, Fe+CuSO4, लोहे की कील हमने किस में डाली थी? लोहे की कील हमने कॉपर सल्फेट के विलयन में डाली थी और हमारे पास क्या प्राप्त हुआ था? FeSO4 प्लस कॉपर। ये रिएक्शन हुई थी, हमें पता है, करके देखा हमने। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो क्या कॉपर तो अलग हो जाती है और जो लोहे की कील थी उस पर जंग लग जाती है, भूरे रंग की परत जमा हो जाती है, और कॉपर सल्फेट का विलयन किस में चेंज हो जाता है? फेरिक सल्फेट में, फेरस सल्फेट में चेंज हो जाता है। देखा था, FeCuSO4 FeSO4 कॉपर, ये रिएक्शन हुई थी। अब क्यों हुई देखिए, आयरन कहाँ है? आयरन ये रहा, आयरन कहाँ है? ऊपर है। और कॉपर कहाँ है? कॉपर कहाँ है? ये नीचे है। यानी कि ऊपर वाला जो तत्व है वो नीचे वाले तत्व को पछाड़ सकता है, भगा सकता है। ऊपर वाला तत्व इस सारणी में जो नीचे स्थित तत्व है उसको भगा सकता है। मतलब आयरन कॉपर को यहाँ से भगा देगा, यानी कि ये रिएक्शन होगी, ये रिएक्शन होगी। अगर मैं ऐसे इसको उल्टा करके लिख दूं, कैसे? जैसे कि मैंने ले लिया, अब इसका विलयन ले लूं मैं इसके साथ, FeSO4 प्लस कॉपर, तो क्या उत्पाद बनना चाहिए? CuSO4 प्लस Fe। ठीक है, लेकिन क्या अब ये रिएक्शन होगी? तो देखिए कॉपर कहाँ है? यहाँ है अकेला। कॉपर कहाँ है? यहाँ बैठा है नीचे, और FeSO4 ये बॉन्ड बना के बैठा है, मतलब ये कौन है? ऊपर वाला। तो नीचे वाला ऊपर वाले को नहीं पछाड़ सकता है, अपने स्थान से नहीं उठा सकता है, तो ये रिएक्शन होगी क्या? नहीं होगी, ये इसको नहीं भगा पाएगा। क्यों? क्योंकि ये नीचे बैठा है और ये कहाँ है? ऊपर है। तो नीचे वाला ऊपर वाले को नहीं भगा सकता, हाँ ऊपर वाला नीचे वाले को भगा सकता है। ऐसे याद कर लेना, समझ में आ गई होगी बात। ये तो एग्जाम्पल नंबर मैंने 1 लिया है। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं और ले लेते हैं। देखिए दूसरा एग्जाम्पल मान लो, कुछ भी ले सकते हैं, वैसे तो मैंने ले लिया इस बार जिंक को। किसको ले लिया? जिंक। समझ में आ गई होगी सारणी, अब तक याद हो गई होगी। जिंक की क्रिया फिर मैं कॉपर सल्फेट के साथ करा देता हूँ। जिंक की क्रिया किसके साथ? कॉपर सल्फेट के साथ। तो ये ऊपर है और ये नीचे है, ये ऊपर है ये नीचे है कॉपर।
तो क्या रिएक्शन होगी? बिल्कुल होगी। ZnSO4 प्लस क्या बन जाएगा यहाँ पर? कॉपर बन जाएगा। तो ये रिएक्शन होगी क्योंकि ये क्या करेगा? इसको पछाड़ देगा। अब इसी को मैं उल्टा करके लिख दूं, ZnSO4 प्लस कॉपर, ZnSO4 प्लस कॉपर क्या CuSO4 प्लस Zn बन पाएगा? चेक कर लेते हैं। कॉपर कहाँ है सर? ये रहा। जिंक कहाँ है सर? ये रहा। क्या ये इसको पछाड़ पाएगा? क्योंकि भाई इसको यहीं तो आके जुड़ना है, इसको यहीं तो आके जुड़ना है। तो क्या ये इसको हटा पाएगा? तो ये तो नीचे है और जिंक कहाँ है? ऊपर। तो ये इसको पछाड़ नहीं पाएगा, यानी कि ये रिएक्शन नहीं होगी, ये रिएक्शन नहीं होगी। आगे होगी बात समझ में? तो काशीनाथ का माली, सबसे पहले तो ये याद होना जरूरी है, बनाना आना चाहिए। काशी मतलब पोटेशियम लिया है हमने, देखिए काशी यानी पोटेशियम, नाथ मतलब सोडियम है ना, का मतलब कैल्शियम, माली मतलब मैग्नीशियम, आलू मतलब एल्यूमिनियम, जरा मतलब जिंक, फीके मतलब आयरन, पकाता है मतलब पीवी, लेड है यानी हाइड्रोजन, कौन है? कॉपर, कौन कॉपर है? पारा या मरकरी, आगे तो अर्जेंटम यानी कि सिल्वर या चांदी, और आउ औरम गोल्ड सोना। तो ये सारणी पहले बनाना सीखना पड़ेगा, वो सीख गए होंगे वैसे तो ट्रिक से। काशीनाथ का माली, आलू जरा फीके पकाता है, कौन है? आगे आओ। तो इस ट्रिक के माध्यम से हम इस सारणी को याद कर सकते हैं, सारणी याद हो जाएगी तो हमें सारी रिएक्शंस का पता लग जाएगा। अब देखो बेटा 10th वालों, यहां पर रिएक्शन जो मैंने बताई ना, इनमें से पूछा जाता है क्या ये रिएक्शन संभव है, यदि है तो क्यों, और यदि नहीं तो क्यों। तो समझ गए होंगे। और आज टेस्ट भी है, आज टेस्ट है तो टेस्ट में भी इस प्रकार का क्वेश्चन मिलेगा। मैं दूंगा निम्न में से कौन सी अभिक्रिया संभव है या संभव नहीं है, 4 ऑप्शन होंगे, उनमें से तुम्हें छांट के टिक करने हैं। पता लग गया? इस सारणी के माध्यम से हम पता कर सकते हैं। आज का छोटा सा लेक्चर है। जय हिंद, जय भारत।